देखिए यहाँ लिखा है माई ब्रदर हैज़ एंड इज स्टिल डूइंग एक्सेलेंट वर्क। देखिए ज़्यादा दूर बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, गलती जो है इसी सेक्शंस में यहाँ पर किया गया है। और वो गलती क्या है कि देखिए वर्ब जो होता है ना, तीन तरह का होता है, वो आप लोग पहले पढ़े होंगे। एक होता है टू बी वर्ब, और दूसरा होता है टू हैव वर्ब, और तीसरा होता है टू डू वर्ब। अब देखिएगा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर टू बी वर्ब है तो टू बी वर्ब के अंतर्गत इज एम आर बाज वेयर आता है, और इसके बाद जो है आने वाले क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। अभी दूसरा ये समझना है टू हैव। तो टू हैव जो है ना, इसके बाद जो क्रिया आती है वो क्या चीज़ हो जाता है, इसके अंतर्गत तीन चीज़ आता है, हैज अब और हैड आता है। तो इसके साथ हमेशा जो है भी थ्री का इस्तेमाल होता है। अब ये ग्रामर का नियम क्या कहता है कि यदि इस तरह का दो ऑक्सिलरी वर्ब जो है, यानी टू बी वर्ब और टू हैव वर्ब एंड के द्वारा जुटा हुआ हो, टू बी वर्ब और टू हैव वर्ब किस चीज़ के द्वारा जुड़ा हुआ हो, एंड के द्वारा यदि जुड़ा हुआ हो, तो दोनों तरफ क्रिया का इस्तेमाल होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर इज का इस्तेमाल किया, तो इज के लिए किसने क्या इस्तेमाल किया, डूइंग, तो ये सही है। लेकिन हैज़ के साथ जो वर्ब का इस्तेमाल होगा तो हैज़ के साथ क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पर डूइंग, यहाँ पर हैज़ के बाद अगर डन लिखा हुआ रहता तब ये वाक्य सही हो जाता, क्योंकि कंजक्शन जो है एक ही तरह के शब्दों को जोड़ता है। देखिए तो इधर हैज़ डन है और इधर स्टिल डूइंग है, यानी ये भी वर्ब कंप्लीट हो गया और इधर भी वर्ब जो है कंप्लीट हो गया। यानी इधर भी जो है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब है, और इधर भी देखेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब और ये मेन वर्ब दोनों है। तो इस तरह का कंडीशंस रहेगा तब ये वाक्य सही होता है। इसलिए इसका आंसर जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी हैज़ के बाद अगर डन लिखा हुआ रहेगा तब ये वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू विलिंगली एंड चेयरफुल्ली एक्सेप्ट। अब देखिए गलती कहाँ पर किया है, यहाँ पर लिखा है टू एक्सेप्ट, यहीं पे झमेला है। टू एक्सेप्ट को हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं। इन्फिनिटिव किसको बोला जाता है ये आपको पहले से पता होगा। इन्फिनिटिव जो है ना, टू प्लस V1 को कहते हैं। इन्फिनिटिव किसको कहते हैं, टू प्लस V1 को जो है इन्फिनिटिव कहा जाता है। और एक ग्रामेरियन है जिनका नाम है नेस्फील्ड साहब, उनका ये कहना है कि ये टू और ये एक्सेप्ट यानी टू प्लस V1 के बीच में कभी भी जो है एडवर्ब का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। तो इसी सेक्शन में गलती क्या है, अगर इसको इस तरह से लिखा जाता कि ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू एक्सेप्ट विलिंगली एंड चेयरफुल्ली द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू हिम, तब ये सेंटेंस जो है सही हो जाता। तो ये जो यहाँ पर गलती क्या किया है ना कि टू प्लस टू एक्सेप्ट एक साथ होगा और टू एक्सेप्ट के बाद विलिंगली और चेयरफुल्ली का प्रयोग होगा, क्योंकि नेस्फील्ड साहब जो कहते हैं कि स्प्लिट इन्फिनिटिव का प्रयोग करना गलत माना जाता है। स्प्लिट इन्फिनिटिव का प्रयोग करना गलत माना जाता है। स्प्लिट इन्फिनिटिव कहते हैं किसको, तो यहाँ पर देखिए टू प्लस V1 के बीच में ये जो एडवर्ब घुसा दिया है तो क्या कर रहा है, इन्फिनिटिव को स्प्लिट कर रहा है, यानी इन्फिनिटिव को जो है जुदा कर रहा है। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो हमेशा गलती होता है अकॉर्डिंग टू नेस्फील्ड इंग्लिश ग्रामर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये शुरू में ही गलती किया है। ये लिखा है द टू लास्ट कॉलम। अब आपने पढ़ा होगा कि नंबर जो है दो तरह का होता है ना। तो पहला जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर, है ना, और एक होता है कॉर्डिनल नंबर। तो कॉर्डिनल नंबर किसको बोलते हैं, CORDINAL, कॉर्डिनल नंबर एक होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है ऑर्डिनल नंबर। अब ऑर्डिनल नंबर किसको कहते हैं भाई, तो ऑर्डिनल नंबर आपका हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जब इसी को फर्स्ट को यदि ऑर्डिनल में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3। देखिए हिंदी भी चेंज होता है, फर्स्ट का मतलब पहला, 1 का मतलब एक, सेकंड का मतलब दूसरा, 2 का मतलब 2, थर्ड का मतलब तीसरा, और 3 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। अब समझने वाली बात यह है, कहता है कि यदि दो नंबर एक साथ जुटा हुआ हो, दो नंबर जैसे देखिए दो नंबर है ऑर्डिनल और ऑर्डिनल दोनों एक साथ हो, है ना, तो सबसे पहले जो है ना ऑर्डिनल को लिखा जाता है। सबसे पहले किसको लिखते हैं, सबसे पहले हम ON यानी ऑर्डिनल नंबर को लिखेंगे और उसके बाद CN को लिखते हैं, ऑर्डिनल नंबर लिखते हैं, उसके बाद कौन सा नंबर लिखते हैं, कॉर्डिनल नंबर लिखते हैं। तो इसमें ऑर्डिनल में ये आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, है ना, ये भी आता है। तो जब इसको सही करेंगे, यानी इसी सेक्शन में गलती किया है, देखिए दोनों का प्रयोग किया है द टू लास्ट, है ना, तो पहले कौन सा नंबर इसमें आया है,
पहले देखिएगा इसमें ऑर्डिनल नंबर को पहले लिखा है और उसके बाद जो है ऑर्डिनल नंबर को लिखा है, तो इसको जस्ट उलट देंगे। पहले क्या करेंगे, ऑर्डिनल नंबर को लिखेंगे, यानी द टू लास्ट के जगह पर द लास्ट टू लिखा हुआ रहता, तब ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही हो जाता। द लास्ट टू कॉलम्स ऑफ द न्यूज़ पेपर सैडली प्रिंटेड, समझ रहे हैं। और सैडली का मतलब होता है बुरी हालत में। मैंने मीनिंग पहले से ही लिख दिया आपको ताकि समझने में कुछ दिक्कत नहीं हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ही वॉज एडवाइज्ड, यहाँ गलती नहीं है, ही के साथ देखिए वाज का इस्तेमाल किया है, एडवाइज्ड V3 में सेंटेंस पैसिव में है। एडवाइज्ड के बाद जो है टू का प्रयोग होता है, टू प्लस V1 का प्रयोग होता है, जो भी सही है ना। ही वॉज एडवाइज्ड टू बी मोर कॉशस, है ना, उसको जो है ज़्यादा सतर्क रहने का सलाह दिया गया। लेस्ट ही इज रब्ड, कहीं उससे उसकी कहीं उसको ही इज रब्ड, कहीं उससे मतलब दोबारा जो है उसके साथ डकैती ना हो जाए। अब देखिएगा यहाँ पर जो लेस्ट लिखा है इस सेक्शन को समझना है। लेस्ट के बाद एक चीज़ याद रखना है कि लेस्ट के बाद कभी इज का प्रयोग नहीं होता है। लेस्ट के साथ एक ही शब्द का प्रयोग होता है, वो शब्द कौन सा है, शुड है। ट्रांसलेशन आप पढ़े होंगे, बहुत सारा बताए होंगे आपको भी कि धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, जल्दी करो कहीं ट्रेन छूट ना जाए, है ना। जैसा कहता है हरी अप, जल्दी करो। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। देखिए तो मैंने क्या किया है, यहाँ लिस्ट का इस्तेमाल किया और लिस्ट के बाद हमने किस का इस्तेमाल किया है, ये देखिए शुड का इस्तेमाल मैंने किया। तो लिस्ट के साथ हमेशा जो है किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, शुड का इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ लिखा है आई हैव सीन, तो देखिए आई जो है फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ है प्लस V3 का इस्तेमाल यहाँ किया, ये बिल्कुल सही है। आगे कहता है एज बैड और इवन वर्स, देखिए गलती इसी सेक्शंस में है ना। एज बैड और इवन वर्स बिहेवियर देन, अब कहता है कि एक ही वाक्य में पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों आए, तो ये जो पॉजिटिव डिग्री वाला जो शब्द है ना, इस पॉजिटिव डिग्री वाला शब्द के दोनों साइड में जो है एज का प्रयोग होगा, यानी एज यहाँ पर भी होगा और एज जो है यहाँ पर भी होगा, तब ये सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। जैसे देखिए लिखता है एक सेंटेंस कि ही इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन यू। अब देखिए इसमें भी देखिए पॉजिटिव डिग्री का भी इस्तेमाल है और कंपैरेटिव डिग्री का भी इस्तेमाल है। तो यदि इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो यहाँ पर देखिए ही इज एज गुड लिखा है, यहाँ पर गलती किस सेक्शन पे है, यहाँ पर जो है एज छूटा हुआ है। तो यदि ये एज यहाँ पर लिखा हुआ रहता तो ये सेंटेंस जो है सही हो जाता। तो सेम कंडीशन इसमें भी लागू होता है। ध्यान ये देना कि यदि एक ही वाक्य में पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों का इस्तेमाल हुआ हो तो जो पॉजिटिव डिग्री वाला जो एडजेक्टिव आता है इसके दोनों साइड में जो है एज का प्रयोग होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन से सेक्शन में गलती किया है, वो बी वाला सेक्शन में गलती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कहता है द मैनेजिंग डायरेक्टर्स एज वेल एज, देखिए कल मैंने बताया था, कुछ दिन पहले भी मैंने बताया इस रूल को कि एज वेल एज हो गया, लाइक हो गया या अनलाइक हो गया या एकम्पेंड वाई हो गया, ठीक ना। अगर ये सारा चीज़ हो जाए तो ध्यान देंगे यदि एज वेल एज किसी शब्द में इस्तेमाल किया हुआ रहे, लाइक अनलाइक एकम्पेंड वाई, टुगेदर विथ भी कभी कभी मिल सकता है आपको, टुगेदर विथ रह सकता है या विथ भी रहे, ये भी हो सकता है। तो इन सारे शब्दों से यदि जुटा हुआ रहेगा तो ध्यान देना कि इन सारे शब्दों के पहले जो सब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार जो है वर्ब का इस्तेमाल होता है। यानी यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, द मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये कैसा नाउन है मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सिंगुलर नाउन में है। तो जब ये सिंगुलर नाउन में है तो इसके साथ बेयर का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर बेयर के स्थान पर यदि बाज लिखा हुआ रहता तो सेंटेंस जो है बिल्कुल सही हो जाता। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, है ना। बाज इन फेवर ऑफ टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, हड़ताली मजदूर, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कहता है कि द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर, है ना। स्टूड फॉर मन होता है प्रतिनिधित्व करना। तो कहता है द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल, है ना। इम्प्लीमेंटेशन माने क्रियान्वयन, बिल माने विधेयक। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वॉज रेडी टू सेक दियर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। देखिए यहाँ पर गलती किया है, गलती क्या किया है कि दियर का प्रयोग, देखिए द रूलिंग पार्टी यहाँ सब्जेक्ट है, तो जैसा सब्जेक्ट रहता है वैसा ही पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। यदि यहाँ पर आई रहता
तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होगा। अगर यहाँ ही रहेगा तो यहाँ हिज होता, सी रहता यहाँ पे तो यहाँ पर हर होता। अब देखिए द रूलिंग पार्टी जो है द रूलिंग पार्टी जो है इसे ये जो है निर्जीव की संज्ञा में आ जाएगा, यानी इसके लिए यदि हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे द रूलिंग पार्टी के लिए तो दियर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की जगह पर इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस होगा, तब ये वाक्य सही हो जाएगा। अर्थात देखा जाए तो इसका जो सही आंसर है, किस सेक्शन में गलती किया है जी, तो सी में गलती किया, इसका सही आंसर सी होगा। देखिए लिखा है एज द पार्टी वॉज गोइंग ऑन वी नोटिस्ड मिस्टर राकेश फॉल बैक इन हिज चेयर एंड गैसिपिंग। देखिए यही गलती है। अब गलती क्या क्या है ध्यान दीजिएगा, कहानी आपका यहाँ से शुरू होता है ना। देखिए याद रखिएगा कि नोटिस है, वॉच है और बिहोल्ड है, ये जो शब्द है ना, इसके बाद जो है सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट आया है और ऑब्जेक्ट के बाद जो है V1 आता है, ठीक है। तो देखिए मिस्टर राकेश, देखिए नोटिस के बाद ऑब्जेक्ट आ गया राकेश, फॉल बैक इन हिज चेयर, देखिए यहाँ पर V1 का इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर एंड लगा हुआ है, तो कंजक्शन का काम है कि वो एक ही तरह के शब्द को जोड़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा फॉल बैक है जो V1 है और गैसिपिंग है जो क्या है V4 है, यही गलती किया है। यदि यहाँ पर V1 है तो एंड जो है एक ही तरह के शब्द को जोड़ेगा, यानी यहाँ V1 है तो यहाँ पर भी V1 हो जाएगा, यानी गैसिपिंग जो है गलती है, यहाँ पर जिसका जो शुद्ध वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, गैस्प हो जाएगा। तो देखिएगा इस तरह से इसका जो आंसर होगा, सही आंसर वो किस में हो जाएगा, सी में हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि ही सक्सीडेड टू गेट ए डिसेंट जॉब। देखिए गलती कहाँ पर किया है, यहाँ पर गलती है। क्या किया है गलती, तो जो सक्सीड है, सक्सीडेड के बाद होता है इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, SUCCEED, सक्सीडेड इन डूइंग समथिंग होता है, सक्सीडेड इन डूइंग समथिंग होता है। तो यहाँ पर टू गेट लिखा, ये गलती है, यानी हो जाएगा सक्सीडेड इन गेटिंग ए डिसेंट जॉब। ये अगर लिखा हुआ रहता तो सेंटेंस सही हो जाता है ना। जैसे रहेगा कि ही सक्सीडेड इन सीइंग द PM, वह प्रधानमंत्री से मिलने में सफल हुआ। तो सक्सीडेड के बाद टू नहीं बल्कि इन प्रीपोजिशन आता है, और जब इन प्रीपोजिशन आ जाएगा तो यहाँ पर गेट का इस्तेमाल ना होकर के क्या चीज़ हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा। इन गेटिंग लिखा हुआ रहेगा तब जो सेंटेंस हो सही हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कहता है इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर्स वी हैव सेंट, है ना, 4 लेटर भेजने का बावजूद वी हैव रिसीव्ड नो आंसर्स फ्रॉम हिम। देखिए यहीं पर गलती किया है। क्या किया है कि इन स्पाइट ऑफ लेटर वी हैव सेंट, तो लेटर का जवाब जो जब दिया जाता है ना तो ये आंसर नहीं होता है। लेटर का जवाब जो है क्या चीज़ से दिया जाता है, रिप्लाई से जवाब दिया जाता है। और जब आप क्वेश्चन रहेगा तब उसका जवाब जो है आंसर से दिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चंस का जिक्र नहीं है, लेटर से है ना, लेटर भेजा और उसका जवाब नहीं दिया है तो वहाँ पर आंसर नहीं होगा बल्कि रिप्लाई होगा, है ना। अगर क्वेश्चंस रहता तब आंसर का प्रयोग सही हो जाता। जैसे ही आंसर्ड दिस क्वेश्चन, देखिए उसने क्वेश्चन का उत्तर दिया, लेकिन जब उसने लेटर भेजा है तो लेटर का क्या आता है, वो आंसर से नहीं आता है, उसका क्या आता है, रिप्लाई होता है। तो लेटर रहने के चलते यहाँ पर रिप्लाई का इस्तेमाल होगा, और अगर क्वेश्चंस रहता तो यहाँ पर आंसर का इस्तेमाल हो जाता। तो गलती किस सेक्शन में किया है, इसमें सी सेक्शन में गलती की। लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर इसका PDF अगर मिल जाता तो मुझे बहुत अच्छा रहता। तो इसका PDF लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे स्क्रीन पर एक नंबर शो करते रहता है, ठीक है। उसको क्या करना है कि आप उस नंबर को नोट कर लीजिए, और उस नंबर को नोट करने के बाद आप हमें फ़ोन कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसका PDF जो है आपको किस तरह से मिल सकता है। तो बस देखते रहिए हमारे इस प्रोग्राम को। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।